नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर पिजन स्पर्श क्लिनिक इंदौर से और आज हमारे साथ हैं आशुतोष गुप्ता जी, जिनको कमर दर्द की परेशानी थी और इनका ट्रीटमेंट हमने 2022 में किया था। 2 साल के बाद में एक फीडबैक लेना चाहते हैं। पहले क्या स्थिति थी सर आपकी और अब क्या स्थिति है, बताइए। सर एक्चुअली पहले ज़्यादा चलने और बैठने में काफ़ी इश्यूज़ थे। पेन भी था और अगर थोड़ा बहुत चल रहा हूँ तो फिर मसल स्टिफनेस के इस तरह से इश्यूज़ थे। और मैंने एमआरआई भी पहले करवाया था, तो एमआरआई में L5S1 L4 L5 L3 L4 इन जगह पे आपका आया था। राइट, तो ये पूरा स्लिप डिस्क का सिम्टम्स थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इवन मैंने इंदौर में डॉक्टर्स को भी दिखाया, तो उन्होंने मुझे सर्जरी के लिए रिकमेंड किया हुआ था। ठीक है, अब जैसे 2 साल हो गए अपन को, अब 2 साल में क्या एक्टिविटीज़ कर पा रहे हैं अपन? ऑलमोस्ट मैं सारी एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ। स्विमिंग तो बहुत अच्छे से कर रहा हूँ एंड योगा भी कर रहा हूँ एंड आगे झुकना, नीचे बैठना, पालती बनाना, ये तो बहुत नॉर्मल हो गया है। मतलब बॉडी के सारे मूवमेंट्स तो बहुत ईजी हो गए हैं एंड मतलब ये थोड़ा सा टाइमिंग प्रोसेस है, बट इतना इफेक्टिव है मुझे ये लगा कि इस पर थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक, क्योंकि अभी जो ठीक हुआ है, अभी लाइफ लॉन्ग आपको कि हाँ मेंटेनेंस, देखो मेंटेनेंस हर चीज़ मांगती है। राइट। बस यही है कि थोड़ा अपनी खुद की बॉडी है तो मेंटेन करना तो ज़रूरी है। ठीक है, कैसा लगा आपको यहाँ का ट्रीटमेंट? मेरे को लगता है कि सबसे बेस्ट है, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे हीलिंग मिली है, जो मैं सोच भी नहीं रहा था। मुझे बहुत से डाउट थे, मैं सर के पास कंटिन्यूसली आ भी रहा था कि सर स्टिफनेस है एक लेग में अभी भी मैनेज हो रही है, बट आपने यही बोला कि आप ये जो मैं बता रहा हूँ आप ये करते रहो, बस ज़्यादा सोचना नहीं, छोड़ना नहीं। और उसके बाद रिज़ल्ट ये है कि बहुत ग्रेजुअली आप ये मान सकते हैं कि 0.11% करके वो धीरे 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 ऐसा हील हुआ कि बॉडी ऑलमोस्ट नॉर्मल हो चुकी है। ठीक है, यहाँ का पता कैसे चला था आपको? सर मैंने गूगल पे ही सर्च किया था एंड गूगल पे सर्च करने के बाद मैं आपसे मिलने आया। फिर मिलने के बाद मैंने कहा कि अगर आपने जो एक बार सजेस्ट किया तो आई शुड ट्राई, गिव इट अ ट्राई, देन जो भी होता है। क्योंकि कहीं से भी हीलिंग का कुछ समझ में नहीं आता हम लोगों के। ये ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत कंफ्यूजिंग हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। डॉक्टर्स नॉर्मली सही सलाह नहीं मिल पाती एक्चुअली। ये क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल्स को ये पता नहीं रहता कि मुझे बीमारी हुई तो है, लेकिन उनके कारण क्या हैं। ना ही कोई जो डॉक्टर है, आप फिजिशियन को दिखाएंगे, सर्जन को दिखाएंगे, वो आपको ये नहीं बता सकते कि ये परेशानी आई क्यों है और ठीक कैसे की जा सकती है। कुछ भी सलाह नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल टेस्ट एंड सर्जरी रिकमेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ अच्छी है, ना ही कोई अननेसेसरी हम लोग जांच कराते हैं, और जो है वो विज़न क्लियर है कि आपका असेसमेंट हो गया है, तो ये रूट ऑफ ट्रीटमेंट पहले से ही बन जाता है कि हमको ठीक कैसे करना है, कैसे ठीक होगा, कितना समय लगेगा, हर एक चीज़ तभी डिसाइड हो जाती है। ठीक है, ओवरऑल आप खुश हैं? बहुत ज़्यादा। ठीक है सर, अब आपकी एक्टिविटीज़ देखते हैं। वही सेम, आगे झुकना, नीचे बैठना, पालती बनाना, ये सब आप करके दिखा दीजिए। इंडियन टॉयलेट में जैसे बैठते हैं वैसा कर। हाथ आ जाते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी तो आपकी बहुत अच्छी हो गई है। ये है। और इसके अलावा बाकी रनिंग वगैरह, जॉगिंग, वेट लिफ्टिंग, एवरीथिंग ठीक है। थैंक यू। कुछ बोलना चाहते हैं आप लिसनर्स के लिए? मेरे हिसाब से जो भी ये देख रहे हो आप सभी लोग, एक बार मेरे हिसाब से ज़रूर ट्रीटमेंट लीजिए और इसका रिजल्ट में इमीडिएट एक्सपेक्ट मत कीजिए। इट्स अ टाइमिंग प्रोसेस। मेरे हिसाब से महीने भर में आपको चीज़ें समझ में आएंगी जी। फिर सर का शेड्यूल आप कंटिन्यू रखिए, 6 महीने साल भर भी मत सोचिए, बट आपको रिजल्ट बहुत धीरे धीरे इफेक्टिवली मिल जाएगा। क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन यदि है आपकी और आप सोच रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, या ऑपरेशन, इवन कई लोग ऑपरेशन करवा भी रखे रहते हैं, उसके ऑपरेशंस में भी ये है कि आपको इस रेजिम में आना ही पड़ता है, बिल्कुल सही बात। फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइजेस की। हाँ। आप उससे अच्छा है कि आप पहले ट्राई ले लो, क्योंकि ये रेजिम आप छोड़ोगे सर्जरी के बाद भी रिजल्ट नहीं आएगा, बिल्कुल क्योंकि सही। सर्जरी के बाद मसल्स को तो उतनी रहनी चाहिए। यस, थैंक यू सर।